देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि हमारे देश की जनता ये कहती है कि जो हमारे पीएम हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, ये घूमते बहुत हैं। तो बताइए, क्या ये गांव में घूमते हैं, क्या राज्य में घूमते हैं? बताओ, क्या देश में घूमते हैं? तो देखिए देश में भी घूमते हैं। जब देश में कोई किसी राज्य में चुनाव आता है ना, तो रैली करते हैं। क्या कहते हैं? रैली। तो देखिए जब वो देश में घूमते हैं तो वो समझ जाना कि वो वोट के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? वोट के लिए। पहला वोट है। दूसरा काम उनका है कि अगर वो देश में कहीं जा रहे हैं तो किसी चीज़ का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, कोई काम करने के लिए जा रहे हैं देश का। ठीक है, ये तो ठीक है। तीसरी ये भी बात कही गई कि नरेंद्र मोदी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा विदेशों की यात्रा की है, पूरी दुनिया को घूमे सबसे ज़्यादा। और इसका कुछ लोग बहुत ज़्यादा विरोध भी करते हैं कि नहीं करते? कुछ लोग बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपने देश का पैसा विदेशों में लुटा रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जब कोई नेता एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना तो खर्चा आता है। ऐसा नहीं खर्चा नहीं आता। अब तुम ये समझ लो, उनके साथ जो जवान हैं वो भी जाएंगे, प्लेन है उसका भी खर्चा तो आएगा, सिक्योरिटी का पूरा खर्चा, बंदोबस्त करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें खर्चा आता है। ऐसा नहीं है 1,00,000 2 लाख में काम नहीं चलता, 10 लाख खर्चा आता है अगर एक बार वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचो, जैसे आप ही लोग हो, आप लोग अपने घर में बैठे हो, घर में बैठकर सोचो कि हम कोई रिश्ता चला लें तो चलेगा? भैया जीवन में कोई रिश्ता नहीं चल सकता। ना तो मामा का रिश्ता चल पाएगा, ना तो बुआ का रिश्ता चल पाएगा, ना तो फूफा का रिश्ता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि मामा, बुआ, फूफा, मौसी आपसे यही कहेंगे कि बेटा जब तुम हमारे यहाँ नहीं आ रहे तो हम भी तो उनके यहाँ क्यों जाएं? हम क्यों उनकी किसी भी प्रकार की मदद करें? मुँह से नहीं बोल रहा अगला। जब आप मामा के गांव जाओगे, बुआ के गांव जाओगे, फूफा के गांव जाओगे, मौसी के गांव जाओगे, तो भैया गाड़ी से अगर जाओगे तो पेट्रोल तो डलाना ही पड़ेगा, पंचर हो जाएगी तो पंचर तो बनवाना ही पड़ेगा, रास्ते में भूख लगी तो खाना ही पड़ेगा। तो भैया खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों जा रहे हो वहाँ? रिश्ते बनाने के लिए जा रहे हो, सुधारने के लिए जा रहे हो, बिगाड़ने के लिए नहीं जा रहे हो, ताकि ये रिश्ते चलते रहें। तो हमारे भी देश के जो प्रधानमंत्री हैं ना, वो बस यही काम करते हैं। अगर वो अमेरिका जा रहे हैं, अगर वो रसिया जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जाना चाहिए और हमें उनका क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। जानते हो, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं तो समझ लो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका नहीं जा रहे हैं, भारत अमेरिका जा रहा है। कौन जा रहा है? भारत। भारत की 140 करोड़ आबादी अमेरिका जा रही। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनको चुन के उस गद्दी पर बैठा ले हैं, सीट पर। बात समझ में आई कि नहीं है? ताकि ये हमारा फैसला कर सके आगे का। और वो व्यक्ति जब अगर वहाँ जा रहा है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, ताकि कुछ चीज़ें अमेरिका की भारत आए। कुछ चीज़ें का मतलब यह है कि यहाँ की, हम तो ये मनाते हैं अमेरिका की संस्कृति भारत ना आए, क्योंकि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे महान संस्कृति है। बात समझे? भारतीय संस्कृति में साफ कहा गया है कि एक औरत, उसका पति चाहे चोर हो, लुच्चा हो, चाहे जो कुछ हो, नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, जीवन उसके साथ बिता देगी। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में तो जैसे तुम कपड़ा बदलत हो ना, जैसे तुम कपड़ा बदलत हो वैसे हुआ पति बदले जाते हैं, पत्नियां बदली जाती हैं। सही बता रहे हैं? कपड़े के जैसे बदले जाते हैं। तो अमेरिका की जो संस्कृति है, भारत वहाँ की संस्कृति ना आए, बाकी वहाँ की शिक्षा आ जाए। समझ रहे हो नहीं? वहाँ का पैसा भारत आ जाए, ये सब चीज़ आ जाए। ठीक है? अमेरिका सुख दुख में भारत का साथ दे, ये सब चीज़ हो जाए, लेकिन वहाँ की संस्कृत कल्चर ना आए। क्योंकि वहाँ का कल्चर अगर यहाँ आ जाएगा ना तो बड़ों का सम्मान खो जाएगा। क्योंकि 1 मिनट के अंदर वहाँ पति चेंज हो जाते हैं, ऑनलाइन पतियों की बुकिंग होती है।
पत्नियों की ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो बताओ ऐसे देश का कल्चर सही है क्या? नहीं सही है ना। लेकिन यहाँ पर अगर वो जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ की ज़रूर लेकर यहाँ आएंगे। ठीक है, देखिए कोई व्यक्ति कहीं जाता अकेले नहीं जाता, उसके साथ उसका शरीर के साथ साथ उसका जो दिमाग है वो रहता है, उसकी भाषा वो रहती है, उसका कल्चर संस्कृति सब रहता है। ठीक है, और जब यहाँ पर वो जाते हैं तो निश्चित है कि यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर वो खुश होते हैं और वो चाहते हैं कि भारत हमसे मिले जुड़े, और हम भी चाहते हैं कि अमेरिका भी हमसे मिले और जुड़े। ठीक है, और ऐसा अब हो रहा है। ठीक है, हमारा भारत अब भूमंडलीकृति नीति अपना रहा है। भूमंडलीकृति, सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो आने जाने से तो जुड़ेगा, कैसे जुड़ जाएगा कोई? बताओ। देखिए हमें अमीर के पास भी जाना है और हमें गरीब के पास भी जाना है। ऐसा नहीं है कि आप अमीरों के पास बैठते रहोगे तो गरीब आपका साथ देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आपको दोनों के दिल में जगह बनानी है, और ये भारत से अच्छी कोई नहीं जानता। भारत से अच्छा कोई जानता है क्या? देखिए हमारे देश के जो पीएम है वो अमेरिका भी जा गए, और वो यहाँ पर पपुआ न्यू गिनिया है वो यहाँ पर भी गए। ठीक है, अब तुम ये समझ लीजिए, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब पपुआ न्यू गिनिया गए, उनका सम्मान भारतीय संस्कृति के आधार पर किया गया। हमारे भारतीय संस्कृति में सबका अपने से बड़ों का सम्मान झुक के किया जाता है, पैर छू के किया जाता है कि नहीं किया जाता? बताओ, किया जाता है ना। वहाँ पर पपुआ न्यू गिनिया का राष्ट्रपति उनके पैर छुआ था कि नहीं छुआ था? छुआ था। क्यों छुआ? क्योंकि वो भारत जैसा बनना चाहता था उस समय। वो उस समय भारत जैसा बनना चाहता था। अब सुनिए, पपुआ न्यू गिनिया की तुम्हें बात बता दूं। पपुआ न्यू गिनिया की, पपुआ न्यू गिनिया दुनिया का सबसे खतरनाक देशों में से एक है। तुम अगर पपुआ न्यू गिनिया जाओ घूमने के लिए, तुम्हारा कैमरा तक तुमसे छुड़ा ले हैं, धोखा खा जाइए। अगर तुम लक्स डिलक्स की अगर अंडरवियर भी पहने उतरा ले हैं, कहिए यार ये बहुत मजबूत है। सही बता रहे, पपुआ न्यू गिनिया वाले इतने खतरनाक हैं। वहाँ की सरकार साफ कह दी है कि अगर कोई भी विदेशी हमारे देश में घूमने टहलने के लिए आ रहा है, हम उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं देते। आए तो ठीक है और ना आए तो ठीक है। अब तुम समझ लो, जिस देश में वहाँ की सरकार खुद कह रही है कि हम किसी को सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं देते, हमारे देश आए और चाहे ना आए, वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, पूरा भारत जा रहा है उस गरीब देश के पास। और वो भारत के प्रधानमंत्री के पैर नहीं छू रहा, पूरे देश का पैर छू रहा है। 150 करोड़ आबादी के वो पैर छू रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ रहे? ये भी तो समझना चाहिए हमें। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री रसिया गए। कहाँ पर? रसिया। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, और बताया ही जाता है कि अगर दो भाई आपस में लड़ते हों तो तीसरे के बीच में नहीं जाना चाहिए। बात समझे ना, क्योंकि मामला और गड़बड़ा जाएगा और उसकी छवि खराब हो जाएगी जो गया है। भले ही वो उससे कुछ ना कहे, लेकिन यही कहेंगे जानते हो कि यार ये और भड़का देगा। भारत रूस गया। जब भारत रूस गया तो रूस ने भारत से कहा किस लिए आए हो, सम्मान किया, स्वागत किया, सब चीज़ पूछा। तो भारत ने साफ कहा कि हमें तुम्हारा क्या चाहिए? तेल चाहिए। रूस ने कहा मैं दिया आपको तेल। सही बता रहे हैं, रूस ने कह दिया मैं आपको तेल दिया। उसके बाद रूस ने कहा कि यार तेल तो हम आपको दे देंगे, लेकिन समस्या ये आ रही है कि किस में आप पे करोगे? डॉलर में पे करोगे कि यूरो में पे करोगे कि पाउंड में पे करोगे कि युआन में पे करोगे कि येन में पे करोगे? किस में पे करोगे? तो भारत ने कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि ना हम यूरो में पे करेंगे, ना यूरो में हम तेल लें, ना डॉलर में लें, ना येन में लें, ना युआन में, ना किसी में। हम चाहते हैं कि अपनी मुद्रा में अदला बदली करें। देखिए कितनी अच्छी नीति हमारे देश के प्रधानमंत्री की। अपनी मुद्रा में क्या करें? आयात और निर्यात करें रूस से और इससे। बात सेट हो गई। रूस ने मान ली
और भारत वहाँ से तेल ले आया। बात समझ रहे? भारत वहाँ से तेल ले आया भैया, निकाल लाया भारत तेल, रूस से आ गया तेल हमारे देश में, यूज होने लगा सब चीज़। ठीक, अब कह दो कैसे, क्या भारत का मुद्रा यहाँ रूस में चलेगा? नहीं चलेगा ना भाई, हमारा मुद्रा हमारे देश में ही चलेगा, रूस में नहीं चलेगा ना। तो देखिए इसके लिए भी उन्होंने एक तरकीब निकाली। कैसे? देखिए, रूस ने कहा आप एक काम करिए, हमारे नाम का अकाउंट अपने देश में खोलिए। हमारे नाम का एक अकाउंट कहाँ पर खोलिए? अपने देश में खोलिए, और जितने का आप हमसे तेल लेके जा रहे हैं उतना पैसा हमारे अकाउंट में अपना डाल दीजिए। जैसे कि मान लो 10 करोड़ रुपए का तेल भारत रूस से लाया, तो रूस का अकाउंट कहाँ पर खुल गया? भारत में। अब भारत क्या करेगा? अपना पैसा 10 करोड़ रुपए यहाँ पर रूस के अकाउंट में डाल देगा। बात समझ में आ गई? तो अब हम डाल दिए पैसा, अब ये पैसा किसका हो गया? रूस का। अब क्या होगा, अगर भविष्य में रूस भारत से कोई सामान लेगा, कोई भी सामान लेगा, तो रूस क्या करेगा? यही पैसा उठा के भारत को फी दे देगा, यही पैसा उठा के भारत को फी दे देगा। तो बताइए हमारी मुद्रा से उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चलने लगा कि नहीं चलने लगा? जो हम लोग डॉलर, ठीक है, उसके बाद यूरो, येन, और तुम्हारा पाउंड, और तुम्हारा क्या बोलते हैं युआन, इनसे जो हम व्यापार करते थे, इनका तो काम ही ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया? तो अब अगर वहाँ ना जाया जाता तो क्या ये डील हो पाती? बताओ, हो पाती? कभी नहीं हो पाती। क्या फ़ोन से सारे काम होते हैं क्या? बताओ, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आपको उसके सामने जाकर करना होगा। सही बता रहे हैं? फ़ोन से केवल बात हो सकती है, समझौते नहीं हो सकते। कोई समझौता फ़ोन से नहीं होगा, वो आमने सामने बैठ के समझौता किया जाएगा। तो भैया अगर आपको देश को विदेश नीति हमें अच्छी करनी है तो हमें विदेश तो जाना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग हमारे देश के नहीं इस बात को समझते हैं। सही बताते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते। वो लोग कहने लगते हैं कि वहाँ गए हैं, यहाँ। मुझे काफ़ी गुस्सा लगा करती है जब ऐसे लोग कहने लगते हैं। तो कभी कभी तो ये लगता है कि इनको सबको बैठाल के मैं पहले विश्व के देश पढ़ा दूँ। सही बताते हैं, विश्व का जब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इनको पढ़ा दिया जाएगा तो इनको कुछ समझ में आएगा। समझना चाहिए इन लोगों को। देखिए, कोई भी व्यक्ति शौखन नहीं है जाता कि मैं घूम लूँ, यहाँ घूम लूँ, वहाँ घूम लूँ। नहीं, अगर वो कोई अगला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से कोई चीज़ लाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लाएगा। अभी देखिए, आने जाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। आज पूरी दुनिया क्यों भारत को भारत 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 कह रही है? क्यों कह रही है? क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो लीडर है वो आते जाते हैं। जब आप ही कहीं रिश्तेदारी में आओगे जाओगे, आपका नाम ज़्यादा लिया जाएगा। कह रही भैया तो आते जाते रहते हैं यार, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन हाँ, भैया आते जाते तो भैया का पैसा भी तो खर्चा हो रहा है। जिसका पैसा खर्चा होगा आने जाने में, किसी को खिलाने पिलाने में, उसी का तो नाम होगा। कि जो भी कंजूस बना बैठा उसका नाम होगा। देखिए, घर में बैठे रहने से कोई काम हासिल नहीं होता। हमें अगर अपनी लड़की की, अपने लड़के की शादी करनी है ना, उसके लिए भी रिश्ते देखने के लिए जाना पड़ेगा। नहीं कि घर में एक काम करो, फ़ोटो भेज दो, फ़ोटो भेजने से काम हो जाएगा? तुम्हें उसका घर देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कुछ वहाँ पर दहेज का कम ज़्यादा कराना पड़ेगा कि फ़ोन से सब काम हो जाएगा? बताओ, नहीं हो सकता ना। ये चीज़ होती है। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अगर वो फ्रांस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे देश को फ़ायदा है। और वो नहीं जा रहे हैं, हमारा पूरा देश जा रहा है उनके साथ। अगर उनका सम्मान हो रहा है तो देश का सम्मान हो रहा है, अगर उनका अपमान हो रहा है तो देश का अपमान हो रहा है। सही बताते हैं? ठीक है, हाँ। तो इतनी बात समझ में आ गई। ओके।